यूक्रेन पर लंबे समय से हमलावर रहा रूस अब डाटी बम को लेकर टेंशन में है। दरअसल रूस ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद से इस बात की जांच के लिए एक आयोग के गठन की मांग की है कि अमेरिका और यूक्रेन डाटी बम के इस्तेमाल पर रोक संबंधी नियम का उल्लंघन कर रहे हैं। रूस का मानना यह है कि यूक्रेन में अमेरिकी प्रयोगशाला जैविक हथियार बनाने में लगी है। इसके बाद से एक बार फिर डाटी बम चर्चा में आ गया है। ऐसे में जानते हैं कि आखिर बिना किसी धमाके तबाही मचाने वाला डाटी बम क्या होता है, कैसे काम करता है और किस तरह से तबाही मचाता है। तो जानते हैं डाटी बम से जुड़ी हर एक बात के बारे में, जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि आखिर ये डाटी बम कैसे काम करता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। रूस के रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु ने ब्रिटेन के रक्षा सचिव बेन वालेस को एक फ़ोन कॉल में बताया है कि वो यूक्रेन की ओर से किए जा रहे डाटी बम के इस्तेमाल को लेकर चिंतित है। इसके साथ ही उन्होंने अमेरिका, फ्रांस और तुर्की के खिलाफ भी अपना पक्ष रखा है। हालांकि रूस के रक्षा मंत्री बिना किसी सबूत के आशंका जताई है कि यूक्रेन एक गंदे बम का इस्तेमाल करने की योजना बना रहा है। वहीं फ्रांस, ब्रिटेन और अमेरिका के विदेश मंत्रियों ने उन सभी आरोपों को खारिज कर दिया है जो रूस की ओर से लगाए जा रहे थे। बता दें कि रूस ने पहले भी इस तरह के दावे किए हैं। अमेरिकी हेल्थ एजेंसी सेंटर्स फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रोवेशन के मुताबिक डाटी बम कई खतरनाक चीज़ों का मिश्रण होता है, जैसे डायनामाइट, रेडियोएक्टिव पाउडर और पायलेट। जब डाटी बम एक्टिव किया जाता है या फिर ब्लास्ट किया जाता है तो उसका असर काफ़ी दूर तक रहता है, यानी उसकी दायरा काफ़ी ज़्यादा होता है। जिस दायरे में धमाके का असर होता है वहाँ रेडियोएक्टिव तत्व फैल जाते हैं। इसे रेडियोलॉजिकल डिस्पर्सल डिवाइस के तौर पर भी जाना जाता है। इसके धमाके से रेडियोएक्टिव पदार्थ हवा में फैल जाते हैं और मौत के साथ विकलांग का खतरा भी रहता है। इससे बचने के लिए रेडिएशन से बचना होता है और इसके लिए एंटी रेडिएशन मास्क और एंटी रेडिएशन किट पहननी होती है। खास बात यह है कि इसका असर कई सालों तक हवा में रहता है। अगर हम न्यूक्लियर बम यानी परमाणु बम से डाटी बम कितना अलग होता है उसकी बात करें तो परमाणु बम में परमाणुओं का विभाजन से विस्फोट होता है, लेकिन डाटी बम में रेडियोएक्टिव पदार्थ के मिश्रण के साथ विस्फोट होता है। जब परमाणु बम ब्लास्ट होता है तो मशरूम की तरह परमाणु बादल में निर्माण होता है। आपने जो धमाके की तस्वीर जो फोटो में देखी होगी, ये ठीक ऐसे ही होता है जिसमें धुएं का एक गुब्बारा से दिखाई देता है। वहीं डाटी बम में प्रदूषण की तरह हवा में फैल जाता है और एक जगह तक सीमित नहीं रहता है और दायरा बढ़ जाता है। जब परमाणु बम ब्लास्ट होता है तो उसका तापमान 4000 डिग्री से ज़्यादा होता है, लेकिन डाटी बम की खास बात यह है कि जब डाटी बम एक्टिव होता है तो उस समय रेडिएशन का पता नहीं चलता है और जहर की तरह हवा में फैल जाता है। परमाणु बम के हमले में पल भर में इंसान की जान चली जाती है, लेकिन डाटी बम अलग है। इससे इंसान एक बार नहीं मरता है, बल्कि इससे गंभीर चोट या फिर बीमारी का खतरा रहता है और हानिकारक पदार्थ शरीर में जाकर नुकसान पहुंचाते हैं। जहां पर डाटी बम का धमाका होता है तो वहां लोगों में गंभीर बीमारी के साथ जमीन और वहां के मौजूद चीज़ें बुरी तरह से डैमेज हो जाती है। वहीं इससे निकलने वाली रेडियोएक्टिव धूल और धुआं दूर तक फैलता है और सेहत पर बुरा असर छोड़ता है। इसके अलावा प्रभावित क्षेत्र में खाने की चीज़ें और पीने का पानी संक्रमित हो जाता है। इससे बचने का सबसे सही तरीका ये है कि इस धमाके का दायरे से बाहर रहे या फिर एंटी रेडिएशन मास्क पहनकर घर में रहे। आई होप आपको डाटी बम क्या होता है इसके बारे में समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। तब तक के लिए आप सभी को मेरे तरफ से जय हिंद।